टाटा नगर रेलवे स्टेशन से आपको आगे बढ़ना है सुंदर नगर, और सुंदर नगर से फिर आपको लेफ़्ट लेना है। ध्यान रहे, सुंदर नगर से जो लेफ़्ट जादूगोड़ा वाला रास्ता जाता है उसमें आपको घुसना है और फिर सीधा चलते रहना है। जैसे रास्ता जाए, मेन रास्ता, ना दायां ना बायां। एक जगह हैगा जहाँ से दायां मुड़ना है, वहाँ पे भी लैंडमार्क्स वगैरह हम बताएंगे। तो देखिएगा, इस बीच में जो रास्ते हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ भी दिखेगा आपको, खेत भी दिखेगा और छोटे छोटे गांव भी आएंगे। तो इन सब का मज़ा लेते हुए, अगर आपको इन सब का मज़ा लेना है तो ध्यान रखिएगा, गाड़ी की स्पीड आप 40 के आसपास रखें, 40 से ज़्यादा नहीं, 30-40, 30-40। और आपको जो भीनी भीनी खुशबू आएगी लोकेलिटी की, उसका अलग ही आपको आनंद आएगा। वो आपको मेन सिटी में नहीं मिलेगा। ये सीधा रास्ता आपका जादूगोड़ा मुसाबनी चला जाएगा, लेकिन ये देखिए यहाँ से आपको राइट लेना है। ये जो अंकल आ रहे हैं स्कूटी से, इधर राइट लेना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वीकेंड रिसोर्ट। यहाँ पे आपको लैंडमार्क देखना है। ये देखिए यहाँ एक हैंडपम्प है और इधर देखिए यहाँ पे घर है। इधर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लैंडमार्क मोटा मोटी आप ये सारी दुकानें देख लीजिए। यहाँ एक सोलर लाइट है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बरगद का शायद पेड़ है। बरगद है कि गुल्लर है, बरगद जैसा लग रहा है। ये पेड़ को आप लैंडमार्क मानिए। और ये जो हैंडपम्प है वो नहीं भी अगर ये रहा तो इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए एरो साइन लगा हुआ है, वो द वीकेंड रिसोर्ट। यहाँ से आपको ये राइट लेना है, वो ब्लूइश ग्रीन वाला घर होते हुए यहाँ से राइट। तो चलिए लेते हैं यहाँ से राइट। यहाँ से जो रास्ता है वो सीमेंट का बना हुआ रास्ता है, तो बारिश में भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बारिश में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे जाके देखिएगा तो कुछ कच्चे रास्ते भी आएंगे। मतलब नॉर्मल बारिश वाले दिन में बारिश में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे अगर बारिश हो गया बीच में तो उसका फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। जब आप पत्थर भांगा के और पहाड़ भांगा के और जब आप मुड़ जाएंगे तो आपको बीच में 2-3 गांव मिलेगा। वो गांव में देखिएगा लोकल लोगों ने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही बारीकी से कारीगरी किया है दीवारों पर। वो दीवारों पे जो रंग है, दीवारों पे जो चित्रकारी है, वो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पहाड़ भांगा में हमेशा लोग आते हैं, बस बारिश के दिनों में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि खेत है, रोड कहीं कहीं कच्चे हैं, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। नहीं तो यहाँ पे बारिश में भी आप आ सकते हैं। अगर आप बारिश में चलाने लायक गाड़ी लेके आते हैं तो ज़्यादातर फिसलने का डर रहता है मिट्टी वाले रास्तों में, तो अगर आपकी गाड़ी फिसलन से बच सकती है तो उस समय भी आप आ सकते हैं। यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब पहाड़ से निकला हुआ पानी है, तो आपको और जगह जैसे नदी होते हैं, तालाब होते हैं, वैसे गंदे नहीं मिलेंगे। जो होगा मिट्टी का होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी बोर्ड है, बोर्ड में आ रहा है पहाड़ भांगा पिकनिक स्थल। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है।
और लेफ़्ट लेके सीधा चलना है, आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम लोग पिकनिक के समय में यहाँ आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग पिकनिक मना रहे हैं। और ऊपर में जो मैदान है वहाँ पार्किंग है, और बहुत बड़े बड़े डीजे बॉक्स लेके आते हैं लोग। यहीं पे पूरा का पूरा कुनबा उठ के आता है लोगों का, और एक साथ एक ग्रुप में 20-25 लोग आते हैं। यहाँ खाना बनाइए, खाइए, कोई रोक टोक नहीं। और यहाँ कोई सिक्योरिटी रीजन भी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आप शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाएं, मतलब सूरज की रोशनी के साथ ही निकल जाएं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत है, लाइट नहीं है और रास्ते में पत्थर भी हो सकते हैं, उबड़ खाबड़ है, मुड़ना रहता है, तो दिक्कत होता है। बाकी और किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है यहाँ। नहीं, ये पहाड़ भांगा के आसपास ही थोड़ा जानवरों का दिक्कत हो सकता है, चूँकि जंगल है, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है। गांव से आप आराम से आइए, आराम से जाइए, कोई रोक टोक नहीं। आप गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो गांव वाले भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जो पहाड़ भांगा का नदी है, सोता नदी, जो पहाड़ से निकला हुआ है, इसको जब पार करके आप उस तरफ जाएंगे तो देखिएगा एक गुफा भी है। वहाँ शिव जी का पूजा होता है। देखिएगा झंडा भी गाड़ा हुआ है पहाड़ पे, तो उसके ऊपर से भी आप चढ़ के जा सकते हैं। गुफा के सामने से रास्ता है ऊपर चोटी तक चढ़ने का। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, पहाड़ वाला है, पत्थर का, तो आप आराम से चढ़ जाएंगे। और ऊपर की चोटी पे बैठ के, ज़्यादा ऊपर है नहीं, वो मुश्किल से 25 मीटर होगा। तो वहाँ से जब आप बैठ के देखेंगे तो ये जो व्यू है ना, आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। और जब शाम का होने का टाइम रहेगा, जब सूरज की रोशनी मतलब थोड़ी थोड़ी पीलेपन पे आ जाएगी, वो ऑरेंज वाला कलर पे आ जाएगा, और तब अगर आप चढ़ते हैं, ध्यान रहे शाम होने से पहले, मतलब एक लाली टाइप की जो शुरू हो जाती है, उस समय अगर आप चढ़ते हैं तो वहाँ से जो नज़ारा आपको दिखेगा चारों तरफ का ना, वो बहुत ही मंत्रमुग्ध वाला रहेगा। लेकिन ध्यान रहे शाम को अगर सूरज की लाली, जो स्टार्टिंग वाली लाली होती है, उस समय यहाँ का नज़ारा देखना है तो आप सर्दियों में ना आए। तो उस समय आप शुरुआती गर्मी जो होती है जनवरी के बाद, यानी कि फरवरी का मिड में आप आएँ, तो क्या होगा, तब तक दिन भी थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा और लाइट प्रॉपर रहती है। उस समय 6 बजे के बाद भी लाइट रहती है। तो उस समय अगर आप 5 बजे के आसपास यहाँ पे चढ़ते हैं, 5:30 बजे, तो क्या गजब का व्यू होगा, वो आप देख के सोच भी नहीं पाएंगे कि झारखंड में ऐसी भी जगह है और ऐसे भी व्यूज़ हैं। कि जैसे मेरा हर वीडियो में रहता है, मैं थोड़ा सा कंसर्न रहता हूँ साफ़ सफाई को लेकर के। तो यहाँ भी देखा है मैंने कि चारों तरफ पत्तल के ढेर लगे हुए हैं, और खाने पीने वाले लोग जो है गिलास वगैरह सब फेंक देते हैं, बोतल वगैरह फेंक देते हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप गए हैं तो एक प्लास्टिक का बैग ले जाइए। तो बड़ा बड़ा प्लास्टिक का बैग आता है, 30 लीटर 40 लीटर, क्योंकि वहाँ आप जब जा रहे हैं तो फैमिली के साथ जा रहे हैं या पिकनिक जा रहे हैं, तो 4 व्हीलर में ही आप गए हैं, तो उसको डिक्की में डाल दीजिए, और जब वापस आते हैं कहीं डंप करने वाला जो डस्टबिन होता है वहाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसा। और यहाँ पे जो है बाहर बाहर से लोग भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से भी लोग आते हैं, तो झारखंड का अच्छा इमेज नहीं जाता, प्लस इतना अच्छा नेचर का जो ब्यूटी है वो ख़राब होता है। बाकी यहाँ के लोकल अथॉरिटी है, उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि एक
जो डस्ट जो वेस्टेज है उसको डंप करने के लिए एक कुछ न कुछ गार्बेज कलेक्टर टाइप का हो, और स्ट्रिक्टली बोला जाए कि आप जो कूड़ा फैला रहे हैं वहाँ डालिए। तो फिर वो सरकार की गाड़ी आए उठा के ले जाए, नहीं डेली आए तो 2 दिन में एक बार आए, या फिर ऐसा कुछ करें कि उसको कहीं न कहीं डिस्पोज़ करने का एक अल्टरनेट हो जाए, तो यहाँ की खूबसूरती और भी अच्छी हो सकती है। देख रहे हैं यहाँ बुज़ुर्ग भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, जवान भी एंजॉय कर रहे हैं। मेल फीमेल के यहाँ कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ कोई किसी को रोक-टोक नहीं करता, और यहाँ पुलिस वाले भी रहते हैं, सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले भी रहते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर नदी किनारे रहेंगे, मतलब 5 बजे, साढ़े 5 बजे के बाद रहेंगे, तो वो खुद आएँगे आपको बोलने कि चलिए अब यहाँ से, क्योंकि आगे गहरा है। हो सकता है कोई खा पी करके होश में ना रहे और कहीं नदी में गिर गया, कुछ जान माल का नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए पुलिस वाले भी रहते हैं। तो सिक्योरिटी का यहाँ कोई रीज़न नहीं है जो आपको कंसर्न हो। और यहाँ एक पुलिस वाले नहीं रहते, 5-7 रहते हैं और पूरा एक बटालियन रहता है उनका। तो यहाँ पे सेफ़ है आना जाना, और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंधेरा होने से पहले निकल जाइए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद गाड़ी चलाने में आपको दिक्कत आएगा, मुड़ने का, या फिर अचानक से मोड़ है, क्या पता गड्ढे हों। तो क्योंकि हम अभी गए हैं तो रास्ते अच्छे हैं, लेकिन कौन जानता है रास्ते टूट कब जाए। तो बस वही ध्यान रखिएगा कि शाम होने से पहले निकल जाइए। और अपना यहाँ पे, हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया, यहाँ खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ जब आप आएँ, अपना खाना और पीने का पानी लेके आएँ। कुछ लोग नदी के उस पार भी चले जाते हैं, और उस पार जाने के लिए आपको वो गुफा वाला जो रास्ता है उधर जाइए और उसके दाहिने तरफ से उतर जाइए, तो आप जो बीच में आपने लेक जैसा भाग देखा, आप उसके उस साइड भी जा सकते हैं, उधर भी जाना सेफ है दिन में। मैं शाम के बाद का गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है जंगली जानवर हो, कुछ सांप हो, कुछ जहरीले जीव जंतु हो जो आपको काट सकता है। तो उधर से भी आप देख सकते हैं, लोग वहाँ से भी एंजॉय कर रहे हैं, उधर भी बैठने का जगह है, आप उधर भी बैठ सकते हैं आधा 1 घंटा, उधर भी जाके आप खाना खा सकते हैं। बस ध्यान रहे वेस्टेज साथ में लेते आइएगा, क्योंकि उस साइड जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, जो कि उस साइड से कोई रास्ता नहीं बचेगा जो वेस्टेज इधर उड़ के आएगा, क्योंकि वो उड़ेगा तो सीधा या तो जंगल जाएगा या तो नदी में आएगा। तो मैदान तरफ रहेगा तो हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है पिकनिक सीज़न ख़त्म होने के बाद एक बार यहाँ के लोकल अथॉरिटी लोग जलाते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ 1-2 बार पहले भी आया था ऑफ सीज़न में, तो ऑफ सीज़न में गंदगी नहीं रहती है। तो देखिए उस साइड भी लोग बैठे हुए हैं, आप भी जा सकते हैं। और नदी में नहाना मना है, और गहराई है, थोड़ी सी ज़्यादा गहरी है, मतलब मुझे लगता है 7 से 8 फीट गहरा होगा बीच में, जो आपको लेक जैसा दिख रहा है। तो जिनको तैरना नहीं आता होगा उनके लिए तो बहुत मुसीबत है। बाकी जाइए, बैठिए, बातें करिए, एंजॉय करिए, सामाजिक प्राणी बन के एंजॉय करिए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके ना जाएं। वहाँ भी आपको छपरी लोग मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आप छपरियों को नहीं कुछ बोलेंगे तो वो भी आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले ऑलरेडी रहते हैं। प्लस इतने लोगों के बीच में छपरियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपको तंग करेंगे। छपरी इन द सेंस होते हैं ना कुछ लोग जो हर जगह अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में वो हास्यास्पद हंसी वाले पात्र बन जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप फैमिली के साथ जाएं तो आप फैमिली के साथ ही एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले उधर साइड में जाएं। आप जा रहे हैं तो पूरी फैमिली जाइए, या फिर लड़के लड़के हैं, यंग हैं तो जाइए। ओल्ड लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि चढ़ना फिर उतरना, उधर जाना, फिर वापस उस चोटी पे चढ़ना, फिर वापस उतर के गुफा वाले रास्ते से होकर के इधर से फिर आएंगे गुफा के सामने वाले रास्ते से, तो थोड़ा सा थकान ज़्यादा होगी। बस इन बातों का ध्यान रखें। बाकी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
बाकी देखिए ये चीज़ ऐसा चीज़ है सब्सक्रिप्शन का और लाइक का माँगने से नहीं मिलता, जब तक लोगों को खुद नहीं लगता। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और झारखंड के नेचुरल प्लेसेस को क्लीन रखें, ना खुद गंदा करें, ना लोगों को गंदा करने दें। थैंक यू।